हेलो दोस्तों, नमस्कार। यश चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। मूर्त के सहायता से मूर्त को देख कर के लोग किस प्रकार से घन चक्कर बन जाते हैं, मूर्त को देखते हैं और उनका सचमुच में फ़ायदा होता है क्या, ये मैं अभी बताऊंगा। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मूर्त देखने की आदत पड़ी है पुराने ज़माने से लोगों को। चुनाव में भी लोग मुहूर्त देखते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से 10-15 उम्मीदवार खड़े होते हैं, उसके बावजूद भी एक ही चुन के आता है, बाकी पराजित हो जाते हैं। फिर भी 5 वर्ष के बाद में फिर से वो मुहूर्त देखते हैं। ये उनके दिमाग को क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है, वो सोचते भी नहीं है। ईमानदारी से काम करना चाहिए, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, तब उनके अच्छे दिन आएंगे। दूसरी बात है विवाह की। हर व्यक्ति विवाह के पहले कुंडली देखता है, शुभ मुहूर्त देखता है और विवाह करता है अपने बच्चों का। लेकिन विवाह होने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, कभी कभी तो मार दिया जाता है। और आपने तो फिर मुहूर्त पर विवाह किया था ना, उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये भी नहीं सोचते लोगों ने सोचना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ ही संबंध बनाने चाहिए। अगली बात है फिल्म लाइन की। फिल्म लाइन तो अंधविश्वासों का कारखाना है, क्योंकि सैकड़ों फिल्में हमारे देश में साल भर में बनती है, मुहूर्त देख कर के लॉन्च होती है, उसके बावजूद भी 75% फिल्में फ्लॉप हो जाती है। क्यों होती है वो उन्होंने सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इधर की स्टोरी उधर, उधर की स्टोरी उधर, बस वही माल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी चाहिए, सच्चाई चाहिए, उसमें अच्छे कलाकार चाहिए, तब फिल्में चलती है। लेकिन ये लोग है कि मानते ही नहीं। व्यापारी लोग भी मुहूर्त देख कर के व्यापार शुरू करते हैं। 90% व्यापारी घाटा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिलावट नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, ज़्यादा मुनाफा नहीं लेना है, व्यवहार अच्छा रखना है, लोगों को जिन चीज़ों की आवश्यकता रहती है वही चीज़ें रखना चाहिए दुकान में, तब व्यापार चलेगा। मुहूर्त देखकर व्यापार शुरू करने से कोई मतलब नहीं है। गृह प्रवेश भी लोग मुहूर्त देख कर के करते हैं, बढ़िया ताम झाम करते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन गृह प्रवेश होने के बाद गृह कलह, झगड़े, अशांति क्यों फैलती है भाई? संपत्ति के लिए विवाद क्यों होता है भाई भाइयों में, रिश्तेदारों में? उन्होंने तो गृह प्रवेश मुहूर्त देख करके किया था ना, फिर ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। वीर सावरकर जी ने मुहूर्त के घनचक्कर को इस प्रकार से बताया था। एक बार उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों ने कभी भी मुहूर्त नहीं देखा। 150 वर्षों से ज़्यादा समय तक उनका शासन चला। पेशवाओं ने हर काम मुहूर्त देख करके किया और पेशवाई चली गई, डूब गई। क्यों? मुहूर्त के घन चक्कर में। इसलिए मुहूर्त को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से काम करना चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। मुहूर्त देखने वालों को कहिए कि भाई स्टैम्प पेपर पर लिख कर दीजिए हमको कि शुभ मुहूर्त पर आप ये काम करोगे तो किसी भी प्रकार की अशांति नहीं आएगी, झगड़ा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, सब कुछ ओके होगा। वो लिख कर देने के लिए तैयार है क्या? नहीं, क्योंकि वो वैसा दे ही नहीं सकते। उनके पापी पेट का सवाल है, उनकी रोज़गार हम ही है। ये भी हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। विवाह के पहले कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं है, 36 गुण मिलाने की ज़रूरत नहीं है, शुभ अशुभ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करना है?
लड़के लड़के के फुल बॉडी चेकअप कीजिए, उसका रक्त गट क्या है वो देखिए, उसके बाद में शादी कीजिए, अच्छा ही होगा। बहुत से लोग मुहूर्त देख करके गाड़ियाँ खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं मुहूर्त पर। उसमें से बहुत सी गाड़ियों का क्या होता है, दुर्घटना में हाल। मुहूर्त पर खरीदा हुआ सोना भी चुरा के ले जाते हैं चोर लोग। मुहूर्त देखा था ना आपने, फिर क्यों ऐसा हुआ? कहने का मतलब यह है दोस्तों, हर समय शुभ है, हर तिथि अच्छी है। अपने हिसाब से काम कीजिए। अवकाश के दिन शादी ब्याह कीजिए, रिश्तेदारों को छुट्टी मिलनी चाहिए, संडे का दिन होना चाहिए तो अच्छा है। इस प्रकार से सभी प्रकार के काम यदि हम करते हैं तो मुहूर्त देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमको। इस मुहूर्त के घन चक्कर से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है, तब हमारा भला होगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।